बताया है और लिखा है फार्मूला हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड। अब हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा 34, हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है 34, उसका स्क्वायर, बेस क्या दिया हुआ है बेटा 16, इसका स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड क्या दिया हुआ बेटा हमारे पास 30, इसका स्क्वायर। आप पे डिपेंड करता है कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की जगह पहले आप C लिख लें, बेस की जगह A लिख लें, एल्टीट्यूड की जगह B लिख लें, फिर उसके बाद वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या है जी 34 है बेटा, 34 का स्क्वायर, बेस क्या है 16, तो मैंने 16 का स्क्वायर, एल्टीट्यूड क्या है हमारे पास 30, उसका स्क्वायर। अब 34 का स्क्वायर बेटा, 34 का स्क्वायर का मतलब ये 34 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 34 मल्टीप्लाई बाई 34, तो वो हमारे पास आ जाता है बेटा 1156 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर बेटा, 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाई 16, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 256 प्लस 30 स्क्वायर, 30 स्क्वायर का मतलब 30 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 30 मल्टीप्लाई बाई 30, तो 30 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 900, 1156 इज इक्वल टू 256 प्लस 900। अब इनको बेटा ऐड करना है आपने, 900 प्लस 256, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1156। हम कह सकते हैं बेटा हेंस वेरीफाई यस इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल बेटा, हेंस वेरीफाइड। फिर से देख लें बेटा, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बेटा मैंने बताया, उसकी डेफिनेशन भी लिखी है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम बेटा इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बेटा, इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं और चैप्टर नंबर 9 में भी हमने पढ़ा हुआ है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एंगल क्या हो बेटा 90 डिग्री हो, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड। जो अदर 2 साइड है बेटा उनका बेटा सम और स्क्वायर लेना है, अदर 2 साइडेड का आपने स्क्वायर और उन दोनों का क्या लेना है सम, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। इफ मैंने कहा है ABC आर द साइड ऑफ ट्राइंगल, बेटा ये ट्राइंगल का सैंपल है, ठीक है, तो ये आपसे MCQ भी पूछ सकते हैं कि ट्राइंगल का सैंपल क्या है, तो ये आपने याद रखना है। तो बेटा मैंने एक ट्राइंगल बनाई है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें नाम दे दिया ABC। A का अपोजिट साइड क्या है स्मॉल A, B के अपोजिट स्मॉल B, C के अपोजिट क्या है स्मॉल C, और 90 के सामने ये 90 का एंगल है बेटा, ठीक है, 90 के बिल्कुल अपोजिट, 90 के अपोजिट लार्जेस्ट जो साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे, और इसको हमने एल्टीट्यूड कह दिया और परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, और ये वाली जो साइड है इसको हम बेस भी कहते हैं, एडजेसेंट भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो हमने फार्मूला लिखा है कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, इट मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ 2 साइड, जो सम है उनका सम भी करना है और स्क्वायर भी 2 साइड होगा। तो बेटा मैंने ये लिखा है हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का होल स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ये है बेटा वो C है, तो हमने C का स्क्वायर लिखा, बेस क्या है हमारे पास A है, A का स्क्वायर लिखा, एल्टीट्यूड क्या है हमारे पास B है, B स्क्वायर लिखा। उसके बाद बेटा एक्सरसाइज की है 15, उसके अंदर क्वेश्चन था वेरीफाई दैट ट्राइंगल हैविंग फॉलोइंग मेजर ऑफ दिस साइड आर राइट एंगल,
कि बताएं ये जो हमने साइड्स दी हुई हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है बेटा? 90 डिग्री होता है, ये भी याद रखिएगा आपने। तो ये जो साइड हैं हमारे पास ABC, ठीक है बेटा, मैंने बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है। आप पे डिपेंड करता है, ट्रायंगल भी बना लें, ट्रायंगल बना के ABC का नाम दें, और फार्मूला जो हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड, पाइथागोरस का ये फार्मूला है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी फार्मूला है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखें बेटा, C की वैल्यूज़ क्या दी हुई है? 13, उसका स्क्वायर। A की वैल्यूज़ क्या दी हुई है? 5, उसका स्क्वायर। B की वैल्यूज़ क्या है? 12, उसका स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या मतलब है बेटा इसका? कि 13 को आपने 2 टाइम लिखना है। 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 13 को जब 13 से मल्टीप्लाई करते हैं 169 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर का मतलब ये 5 को 2 टाइम लिखें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 ज़र क्या आ जाएगा? 25, प्लस 12 का स्क्वायर, ये भी सेम इसी तरह। 12 का स्क्वायर का मतलब ये है 12 को भी 2 टाइम लिखें, 12 ज़र 144, तो 169 वैसे लिख दिया, इज इक्वल टू 25 प्लस 144, इनको ऐड किया 169, तो 169 इज इक्वल टू 169, हेंस वेरीफाइड बेटा। नेक्स्ट इसी तरह बेटा क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, वैल्यूज चेंज किए हैं बेटा, और साथ ही थोड़ा सा और मेथड बता दिया आपको। मैंने एक ट्रायंगल बना ली है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए बेटा, नाम दे दिया ABC। ए के अपोजिट क्या है? स्मॉल ए। बी के अपोजिट साइड क्या है? स्मॉल बी। सी के अपोजिट क्या है? स्मॉल सी। तो फार्मूला मैंने यूज़ किया है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड। अब हाइपोटेन्यूज क्या नज़र आ रहा है आपको? C। आप यहाँ पर पहले लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज की जगह यहाँ C का स्क्वायर, और बेस क्या है? A का स्क्वायर, प्लस एल्टीट्यूड क्या है? B का स्क्वायर। ठीक है, वो लिख कर फिर वैल्यूज़ पुट कर दें। मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। हाइपोटेन्यूज क्या है जी? 34, मैंने 34 का स्क्वायर लिख लिया। बेस क्या है? 16 का स्क्वायर। एल्टीट्यूड क्या है जी? 30 का स्क्वायर। अब 34 का स्क्वायर वही आपको पहले बता चुका हूँ, 34 को 2 टाइम लिखना है, 34 मल्टीप्लाई बाई 34, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1156। और 16 का स्क्वायर, 16 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 16 मल्टीप्लाई बाई 16, वो 256 आ गया, प्लस 30 का स्क्वायर, 30 को भी 2 टाइम लिखना है आपने, 30 मल्टीप्लाई बाई 30, तो वो हमारे पास क्या आ गया बेटा? 900। तो 1156 इज इक्वल टू 1156, हेंस वेरीफाइड। थैंक यू सो मच बच्चों, आपने मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, और साथ साथ आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। जो इशू हो फिर आपने डिस्कस करने हैं, कोई क्वेश्चंस हों बेटा आप डिस्कस भी कर सकते हैं, और ये मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से कोशिश करें, प्रैक्टिस भी करें, और जो इशू हो उसको अंडरलाइन करें, और आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें बच्चों।